इज़ोबेल को ऐसे वहाँ देख के अलेना और जेना बहुत शॉक हो जाते हैं। इससे पहले कि जेना अनजाने में इज़ोबेल को उनके घर के अंदर इनवाइट करे, अलेना दरवाज़ा बंद कर देती है। जेना को ये बात बहुत बुरी लगती है कि इज़ोबेल जिंदा है और इसके बारे में अलेना, अलारिक और जॉन अब तक जेना से झूठ बोलते आए थे। अलेना को समझ नहीं आता कि वो जेना को कैसे समझाए, लेकिन इससे पहले कि अलेना अपने डिफेंस में कुछ बोल पाए, जेना अपने रूम में चली जाती है और अपना डोर लॉक कर लेती है, क्योंकि वो अलेना से नाराज़ है और इस समय उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती है। अलेना से स्टेफन और डेमन को भी ये बात पता चल जाती है कि इज़ोबेल वापस आ गई है। कैथरीन चाहती है कि वो दोनों इज़ोबेल को ये बात ना बताएं कि कैथरीन अभी भी मिस्टिक फॉल्स में ही है और उनकी हेल्प कर रही है। डेमन कहता है कि जॉन और इज़ोबेल तो तुम्हारी ही टीम में है और तुम तीनों मिलके ही सब प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हो। कैथरीन कहती है कि अब वो अपने अलाइंसेस चेंज करना चाहती है और टीम साल्वाटोर्स में शामिल होना चाहती है। और वैसे भी जैसे कैथरीन ने अलेना बनके जोनास को ट्रिक किया था, वो आगे भी कर सकती है। तो इसीलिए इट्स बेटर कि कम लोगों को ये बात पता चले कि कैथरीन अभी भी मिस्टिक फॉल्स में ही है। अलेना अलारिक को भी इज़ोबेल वाली बात बता देती है और वो भी जेना को समझाने गिलबर्ट हाउस आ जाता है। अलेना कहती है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो जेना को सच बताए भी तो कैसे। इतनी सारी चीज़ें हैं जो वो लोग अब तक जेना से छुपाते आए हैं। तभी जेना भी अपने रूम से बाहर आती है। उसने अपना कुछ सामान पैक किया हुआ होता है। वो कहती है कि वो कुछ दिन के लिए अपने यूनिवर्सिटी कैंपस पर ही रहेगी। अलारिक और अलेना उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेना उनकी बात नहीं सुनती। वो कहती है कि वो बहुत हर्ट और बिट्रेड फील कर रही है और उसमें अलेना और अलारिक के और झूठ सुनने की क्षमता नहीं है। जेना के वहाँ से जाने के बाद जॉन वहाँ आता है। वो कहता है कि ये जेना की सेफ्टी के लिए ही बेटर है कि वो कुछ दिन मिस्टिक फॉल्स से दूर ही रहे। इसके बाद वो अलारिक को ताना मारता है कि अगर अलारिक ने जेना से स्टार्टिंग से ही सच बोला होता तो उसको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अलारिक गुस्से में आ जाता है और जॉन को एक पंच मारता है और वहाँ से चला जाता है। अलेना कहती है कि जॉन वो पंच डिजर्व करता था। कैरोलाइन स्टेफन को कॉल करके बताती है कि मैट को सब कुछ सच पता चल गया है। कल रात जब कैरोलाइन ने मैट को सच बताया तो एकदम से कैरोलाइन की मॉम घर पर आ गई और इसी बात का फायदा उठा के मैट वहाँ से भाग गया और अब कैरोलाइन उसको ढूंढ नहीं पा रही है। गिलबर्ट हाउस में जॉन इज़ोबेल को घर के अंदर इनवाइट कर लेता है, जो अलेना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जॉन कहता है कि इज़ोबेल के पास क्लाउस के बारे में और इन्फॉर्मेशन है। इज़ोबेल उनको बताती है कि ये रूमर की डॉपलगैंगर एग्जिस्ट करती है और फैल गया है, तो शायद क्लाउस को भी अब तक ये बात पता चल गई होगी। अलेना कहती है कि वो इज़ोबेल पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती है। लास्ट टाइम तो इज़ोबेल ने कहा था कि वो अलेना से कोई मतलब नहीं रखना चाहती है और अब वो एकदम से अलेना की हेल्प करना चाहती है। उसका मन कैसे बदल गया? जॉन अलेना को बताता है कि इज़ोबेल स्टार्टिंग से ही उसकी हेल्प कर रही है ताकि वो दोनों अलेना को सेफ रख पाएं और इसीलिए वो लोग उन टूम वैम्पायर्स को मारना चाहते थे, क्योंकि उन टूम वैम्पायर्स को पता था कि कैथरीन जिंदा है और उस चर्च फायर में नहीं मरी थी। अगर क्लाउस को ये बात पता चल जाती तो वो कैथरीन को ढूंढते हुए मिस्टिक फॉल्स आ जाता और उसको अलेना के बारे में भी पता चल जाता। इज़ोबेल कहती है कि उसने अलेना के नाम पर एक सीक्रेट जगह पर एक सेफ हाउस खरीद लिया है। अलेना की परमिशन के बिना कोई वैम्पायर उस घर में नहीं घुस पाएगा, इज़ोबेल भी नहीं। इज़ोबेल चाहती है कि अलेना उसके साथ उस सेफ हाउस में रहने चले ताकि वो क्लाउस से छुप पाए। अलेना अभी भी इज़ोबेल पर ट्रस्ट नहीं करती और ना ही उसकी हेल्प लेना चाहती है और उसको अपने घर से जाने को कहती है। डेमन, बॉनी और जेरमी लूका के घर जाते हैं। वहाँ बहुत सारी गिलमोर्स यानी कि विच स्पेल बुक्स होती हैं जो लूका और उसके डैड कलेक्ट करते थे। बॉनी उन गिलमोर्स को अपने पास रखना चाहती है ताकि वो उन गिलमोर्स को सेफली प्रिजर्व कर सके। वो ये भी बताती है कि जोनास ने मरने से पहले उसको बताया था कि उन्हीं में से एक गिलमोर में वो स्पेल है जिससे बॉनी उस सलेम विचेस मैसेकर वाली जगह से पावर हार्नेस कर पाएगी ताकि वो और स्ट्रांग हो जाए और क्लाउस को मार सके। डेमन उसको बताता है कि उसको पता है कि वो लोकेशन कहाँ है जहाँ वो मैसेकर हुआ था। बॉनी को जल्दी से वो स्पेल ढूंढना चाहिए और फिर वो लोग उस लोकेशन पर चलेंगे। इसके बाद बॉनी एक मैजिकल स्पेल करती है जिससे उसको वो बुक मिल जाती है जिसमें वो पावर हार्नेस करने वाला स्पेल लिखा होता है। इसके बाद हम इज़ोबेल को कैथरीन के साथ देखते हैं, यानी कि कैथरीन डेमन और स्टेफन से झूठ बोल रही थी और वो अभी भी इज़ोबेल के साथ सीक्रेट प्लानिंग और प्लॉटिंग करती है। इज़ोबेल भी कम नहीं है, वो भी अब तक जॉन का उल्लू बना रही थी।
वो कैथरीन को बताती है कि जॉन बेवकूफ़ को लगता है कि इज़ोबेल सच में उसकी अलेना को सेफ रखने में हेल्प करेगी और इसलिए वो इज़ोबेल पर ट्रस्ट करता है। इज़ोबेल ये भी बताती है कि उसने कैथरीन के लिए क्लाउस की एक विच के साथ डील की है। अगर कैथरीन और इज़ोबेल क्लाउस तक वो मूनस्टोन और अलेना पहुंचा देंगे तो क्लाउस कैथरीन को माफ़ कर देगा। ये सुन के कैथरीन खुश हो जाती है। इज़ोबेल कहती है कि कैथरीन को दोबारा डेमन और स्टेफन को धोखा देना पड़ेगा। कैथरीन कहती है कि वो अपनी खुद की सेफ्टी को बाकी की हर चीज़ से ऊपर रखती है और अगर खुद को क्लाउस के रिवेंज से फ्री करवाने के लिए कैथरीन को साल्वाटोर को धोखा देना पड़े तो कैथरीन वो भी करेगी। और वैसे भी डेमन और स्टेफन क्लाउस के सामने टिक नहीं पाएंगे। वो स्पेशल डैगर उन्होंने ऑलरेडी एलाइजा पर यूज़ कर लिया है और उनकी विश बॉनी की पावर्स भी चली गई हैं। कैथरीन को ऑब्वियसली ये नहीं पता होता कि बॉनी की पावर्स वापस आ गई हैं। डेमन जेरमी और बॉनी को उस लोकेशन पर ले आता है जहां वो सलेम विचेस मैसेकर हुआ था। उस घर के अंदर डेमन की डे लाइट रिंग काम करना बंद कर देती है। बॉनी कहती है कि शायद वो डेड विचेस नहीं चाहती कि डेमन जो कि एक वैम्पायर है उस घर के अंदर रहे और इसलिए डेमन उस घर से बाहर चला जाता है। साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में कैथरीन उस मूनस्टोन को ढूंढती है जो उसको डेमन के बाथरूम में एक सोप ट्रे में मिलता है। डेमन ने अपनी ओवर स्मार्टनेस में वो मूनस्टोन वहाँ छुपाया था ताकि किसी की उस पर नजर ना पड़े और सब लोग उस मूनस्टोन को एक साबुन ही समझे। इज़ोबेल अलारिक से मिलने जाती है। वो कहती है कि वो अलारिक से बहुत प्यार करती है और उसे लास्ट टाइम अलारिक को कंपेल करके अपनी लाइफ में मूव ऑन करने को कहा था। लेकिन जब इज़ोबेल ने जेना और अलारिक के रिलेशनशिप के बारे में सुना तो उसको बहुत जलन हुई। इसके बाद वो अलारिक को सॉरी बोलती है। अलारिक पूछता है कि किस लिए। तभी हम देखते हैं कि इज़ोबेल के साथ एक विच भी होता है जो अलारिक को अपनी मैजिकल पावर्स से बेहोश कर देता है। अलेना स्टेफन के साथ एक चैरिटी इवेंट के लिए लॉकवुड मेंशन जाती है। इज़ोबेल भी वहाँ पर होती है। वो जॉन को बाइट करती है और मार देती है ताकि वो एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सके और कैथरीन अलेना को किडनैप कर ले। कैथरीन अलेना को किडनैप करके इज़ोबेल की कार में रख देती है और खुद स्टेफन के सामने अलेना होने की एक्टिंग करती है। लेकिन वो ज़्यादा देर तक स्टेफन को ट्रिक नहीं कर पाती और स्टेफन को सच पता चल जाता है तो कैथरीन स्टेफन को वर्वेन इंजेक्ट कर देती है ताकि स्टेफन उसको फॉलो ना कर पाए। उस हाउस में वो विचेस बॉनी से विस्पर्स के थ्रू बात करती हैं और बॉनी उनकी मदद से वो मिस्टिकल एनर्जी हार्नेस कर लेती है। लेकिन वो स्पेल करते वक्त बॉनी को बहुत पेन होता है और वो दर्द से चीखने लगती है। जेरमी उसकी हेल्प करना चाहता है तो वो डेड विचेस अपनी पावर्स से उसको रोक लेती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि जेरमी उस स्पेल में इंटरफेयर करके उसको खराब करे। जॉन की डेथ की वजह से शेरिफ फोर्ब्स डेमन को भी लॉकवुड मेंशन बुलाती है। डेमन उनको बताता है कि जॉन ने एक मैजिकल रिंग पहनी है जिसकी वजह से वो दोबारा जिंदा हो जाएगा। डेमन उनको वो इंसिडेंट कवर अप करने को कहता है और जॉन की बॉडी को अपने साथ ले जाता है। लॉकवुड मेंशन के बाहर शेरिफ फोर्ब्स को मैट मिलता है। वो बहुत गुस्से में होता है और शेरिफ फोर्ब्स को अक्यूज करता है कि विकी की मौत एक वैम्पायर की वजह से हुई थी, लेकिन शेरिफ फोर्ब्स ने उसकी डेथ को कवर अप करके सबसे झूठ बोला था। डेमन जॉन की बॉडी को अपने साथ साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस ले आता है। तभी उसको स्टेफन का कॉल आता है जो उसको बताता है कि कैथरीन ने अलेना को किडनैप कर लिया है। डेमन जल्दी से मूनस्टोन चेक करता है पर वो ऑब्वियसली वहाँ नहीं होता। इज़ोबेल के प्लान के अकॉर्डिंग कैथरीन एक हाउस एड्रेस पर आती है। वो इज़ोबेल को भी कॉल करके वहाँ जल्दी आने को कहती है। इज़ोबेल कैथरीन को बताती है कि उसने अब तक कैथरीन से झूठ बोला था। इज़ोबेल ने वही किया जो क्लाउस ने उसको करने को कहा था। क्लाउस को वो मूनस्टोन भी चाहिए था और कैथरीन भी। तभी हम देखते हैं कि कैथरीन के पीछे भी वही विच खड़ा होता है जिसने अलारिक को किडनैप किया था। वो विच जिसका नाम मैडॉक्स होता है कैथरीन को भी अपनी पावर्स से बेहोश कर देता है। जब कैरोलाइन अपने घर जाती है तो देखती है कि मैट वहीं पर है। वो बताता है कि उसने शेरिफ फोर्ब्स को अक्यूज किया था तो शेरिफ फोर्ब्स उसको वहाँ ले आई ताकि मैट थोड़ा कूल डाउन हो जाए। वो ये भी बताता है कि उसने शेरिफ फोर्ब्स को कैरोलाइन के बारे में कुछ नहीं बताया है। कैरोलाइन उसकी तरफ बढ़ती है तो मैट डर जाता है। कैरोलाइन कहती है कि अगर उसको कैरोलाइन से इतना डर लग रहा है तो वो अब तक उसके घर से क्यों नहीं गया, उसने कैरोलाइन के आने का वेट क्यों किया। मैट कहता है कि वो जानना चाहता था कि विकी के साथ क्या हुआ था। वो कैरोलाइन से सब सच जानना चाहता है। कैरोलाइन कहती है कि वो उसको सब कुछ बता देगी। जेरमी बॉनी से पूछता है कि वो विचेस अपने विस्पर्स के थ्रू बॉनी से क्या कह रही थी। बॉनी उसको झूठ बोल देती है कि कुछ नहीं, वो तो बस बॉनी को केयरफुल रहने को कह रही थी क्योंकि इतनी सारी पावर एक विच के लिए हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा। अलेना को ढूंढते हुए स्टेफन और डेमन उसी घर में आ जाते हैं जहाँ इज़ोबेल ने कैथरीन को बुलाया था, लेकिन ना तो वहाँ इज़ोबेल होती है और ना ही कैथरीन। इज़ोबेल अलेना को अपने साथ एक सिमेट्री में ले आती है जहाँ इज़ोबेल की खुद की कब्र होती है।
अलेना समझ आती है कि इज़ोबेल ज़रूर क्लाउस के कंपल्शन के अंडर है। इज़ोबेल अलेना को बताती है कि वैम्पायर बनने से पहले जब वो ह्यूमन थी तो वो अलेना के बारे में बहुत सोच रही थी और उसको एक दिन मिलना भी चाहती थी। इज़ोबेल की ये साइड देख के अलेना थोड़ा मूव्ड हो जाती है क्योंकि उसको तो लगता था कि उसकी माँ को उसकी कोई परवाह नहीं है। तभी इज़ोबेल को मैडॉक्स का फ़ोन आता है। वो कहता है कि उसको वो मूनस्टोन और कैथरीन मिल गए हैं। वो इज़ोबेल को अब अलेना को छोड़ देने को कहता है। इसके बाद इज़ोबेल अलेना को सॉरी बोलती है क्योंकि वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकी और फिर अपना डे लाइट नेकलेस निकाल देती है जिस वजह से उसकी बॉडी जलने लगती है और वो अलेना के सामने ही जल के मर जाती है। ये सब उसने क्लाउस के कंपल्शन के अंडर किया है। कैरोलाइन मैट को सब सच बता देती है। सारी बातें जानने के बाद मैट बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि उसके सारे दोस्त अब तक उससे झूठ बोल रहे थे। उन लोगों ने मैट से कितना कुछ छुपाया और हर बार मैट को कन्वीनियंटली सब कुछ भूलने के लिए कंपेल कर दिया, जैसे कि मैट की खुद की कोई चॉइस ही नहीं है। कैरोलाइन उससे माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि वो मैट से बहुत प्यार करती है और वो लोग मैट को उसके भले के लिए कंपेल करते थे। मैट से ये सब सच बर्दाश्त नहीं होता और इस बार वो खुद ही कैरोलाइन को उसको कंपेल करने को कहता है ताकि वो वैम्पायर्स के बारे में सब कुछ भूल जाए। कैरोलाइन ये नहीं करना चाहती लेकिन मैट उसको फोर्स करता है और कैरोलाइन को उसकी बात माननी ही पड़ती है। अलेना वापस साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस आ जाती है। वो इज़ोबेल की मौत की वजह से दुखी होती है। वो स्टेफन को बताती है कि उसको नहीं लगा था कि वो इज़ोबेल की मौत से इतना अफेक्टेड फील करेगी। फिर अलेना कहती है कि उसको एक बात समझ नहीं आई, क्लाउस ने अलेना को छोड़ क्यों दिया, वापस मिस्टिक फॉल्स क्यों आने दिया। स्टेफन कहता है कि जॉन इज़ोबेल को सब बताता था और कंपल्शन की वजह से इज़ोबेल क्लाउस को बताती होगी, यानी कि क्लाउस को पता है कि ना तो अलेना वैम्पायर बनेगी और ना ही भागेगी और इसलिए क्लाउस ने उसको ऐसे ही जाने दिया। फिर डेमन वहाँ आता है। उसके पास कुछ पेपर्स होते हैं जो वो अलेना को साइन करने को कहता है। वो साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस के पेपर्स होते हैं जिसको स्टेफन और डेमन अलेना के नाम कर रहे होते हैं ताकि अलेना के इनविटेशन के बिना कोई वैम्पायर उस घर में एंटर ना कर पाए और अलेना सेफली वहाँ रह पाए स्टेफन और डेमन की प्रोटेक्शन के अंडर। जॉन को भी होश आ जाता है। वो कहता है कि उसको इज़ोबेल के प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। जेरमी लूका के डैड के घर से मिली कुछ गिलमोर्स पढ़ता है जिससे उसको पता चल जाता है कि उन टेरविचेस की वार्निंग के बारे में बॉनी ने उसको झूठ बोला था। असल में वो वार्निंग ये थी कि अगर बॉनी वो सारी पावर्स एक साथ इस्तेमाल करेगी तो खुद भी मारी जाएगी और क्लाउस जो कि एक ओरिजिनल वैम्पायर है उसको मारने के लिए बॉनी को वो सारी पावर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जेरमी नहीं चाहता कि बॉनी को कुछ हो लेकिन बॉनी कहती है कि ये बॉनी की चॉइस है। अगर अपने फैंस को बचाने के लिए बॉनी को मरना पड़े तो बॉनी वो भी करेगी। बॉनी नहीं चाहती कि जेरेमी इस बारे में किसी और को कुछ बताए क्योंकि अगर अलेना को ये बात पता चली तो वो बॉनी को कभी भी उन पावर्स को यूज़ नहीं करने देगी। फिर हम देखते हैं कि मैट ने कैरोलाइन से झूठ बोला था। दरअसल मैट ने शेरिफ होप्स को कैरोलाइन के वैम्पायर होने के बारे में बता दिया था और शेरिफ होप्स ने उसको वर्मेन बी के कैरोलाइन के पास जाने को कहा था ताकि वो कैरोलाइन से सब सच उगलवा पाए कि मिस्टिक फॉल्स में कितने वैम्पायर्स हैं। और फिर उसने जानबूझ के कैरोलाइन को उसको कंपल करने को कहा ताकि कैरोलाइन को लगे कि मैट अब सब भूल गया है, लेकिन असल में मैट ने वर्वेन लिया हुआ था तो कैरोलाइन का कंपल्शन मैट पर काम ही नहीं किया। शेरिफ होप्स मैट को उनको वो सब बातें बताने को कहती हैं जो उनको कैरोलाइन से पता चली हैं। जॉन अलेना को कहता है कि इज़ोबेल ने जो भी किया वो क्लाउस के कंपल्शन के अंडर ही किया होगा क्योंकि जिस इज़ोबेल को जॉन जानता था वो चाहे कितनी भी सेल्फिश हो वो अलेना की सच में परवाह करती थी। जॉन कहता है कि उसको पता है कि उसने कैथरीन और इज़ोबेल को ट्रस्ट करके गलती की और वो अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी करेगा, जो भी अलेना कहे। अगर अलेना चाहती है कि जॉन वहाँ से चला जाए तो जॉन ये भी करेगा। अलेना कहती है कि वो एक पेरेंट को तो आज खो चुकी है, एक और को नहीं खोना चाहती है। अलेना चाहती है कि जॉन मिस्टिक फॉल्स में ही रहे। मे बी एक दिन सब कुछ भूल के अलेना उसको अपना फादर मानने लगे। स्टेफन और डेमन बॉनी के बारे में बात कर रहे होते हैं। स्टेफन कहता है कि इज़ोबेल और कैथरीन को नहीं पता था कि बॉनी को उसकी पावर्स वापस मिल गई हैं, तो क्लाउस को भी ये बात नहीं पता होगी, विच मीन्स बॉनी अब उनका सीक्रेट वेपन बन गई है जिसके बारे में क्लाउस को कुछ नहीं पता है। फिर हम देखते हैं कि कैथरीन को होश आता है। वो अलारिक के घर पर होती है। अलारिक और मैडॉक्स भी वहाँ पर होते हैं। मैडॉक्स अलारिक की अनकॉन्शियस बॉडी पर किसी तरह का स्पेल कर रहा होता है। उस स्पेल की वजह से क्लाउस अलारिक की बॉडी और माइंड को पोजेस कर लेता है। अलारिक को होश आता है पर वो अलारिक नहीं क्लाउस होता है। कैथरीन वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन किसी स्पेल की वजह से दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाती।
क्लाउस कैथरीन के पास जाता है और उसको कतरीना कह के पुकारता है, जो कि कैथरीन का रियल नाम था। ये नाम सुन के कैथरीन समझ जाती है कि जो आदमी उसके सामने खड़ा है वो अलारिक नहीं बल्कि क्लाउस है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।